Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you are practicing the exercises that we are doing in online classes as well as in the video classes. Children, you are aware that we are doing chapter 13 of your maths book, which is about money. And this chapter I have started a few days back. I have explained you many exercises of the chapters, and in today's video we will be doing subtraction of money. Children, before starting subtraction, let's revise what we have studied in this chapter. Children, we all know that how important money is in our life. ये तो हम सबको पता ही है कि मार्केट में जाते हो, जो कुछ भी आप खरीदते हो वो उसके लिए जो आप पेमेंट करते हो, जो आप उसको लेते हो, तो एक्सचेंज में यू गिव मनी. और हम इस चैप्टर में जिस मनी की बात कर रहे हैं वो है इंडियन मनी की बात कर रहे हैं, रुपी की बात कर रहे हैं. मैंने आपको बताया था कि इंडियन मनी इज कॉल्ड रुपी. जो हमारी इंडियन करेंसी है, जिसे हम करेंसी बोलते हैं, वो रुपी है. और हम जो पढ़ेंगे वो रुपी के बारे में पढ़ेंगे. हम अपने कंट्री की करेंसी वाली मनी को ही पढ़ रहे हैं यहाँ पर. बाकी देशों में, बाकी कंट्रीज में वहाँ की मनी को अपने अपने नाम से बोला जाता है, कहीं डॉलर, कहीं पाउंड, कहीं अलग अलग नाम से. तो उनके बारे में हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है. आपको मैंने बताया है कि हमारा जो करेंसी है वो कॉइन्स में भी है और नोट में भी है. और कौन कौन से नोट सर्कुलेशन में है, कौन कौन से कॉइन्स सर्कुलेशन में है, ये सब हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था. मैंने आपको कॉइन्स भी दिखाए, आपको करेंसी नोट्स भी दिखाए थे. उससे रिलेटेड हमने कुछ एक्सरसाइजेस भी की हैं. कौन कौन सी एक्सरसाइजेस की हैं? एक तो हमने कॉइन्स को ऐड करने का एक्सरसाइज किया था. फिर एक एक्सरसाइज किया था जिसमें आपको प्राइस फाइंड आउट करना था, किसी ऑब्जेक्ट का, किसी आइटम का प्राइस फाइंड आउट करना था. कॉइन्स और नोट्स में प्राइस दिए हुए थे, आपको उनको ऐड करके बताना था कि उस आइटम का क्या प्राइस है. फिर एक और हमने एक्सरसाइज किया था जिसमें कि आपको बहुत सारे आइटम्स थे, उनके प्राइस भी आपको पता थे. आपको 2 या 3 आइटम्स के प्राइस को ऐड करके टोटल अमाउंट पता करना था. वो एक्सरसाइज भी हमने की. फिर एक और एक्सरसाइज की थी जिसमें ग्रेटर डिनोमिनेशन का नोट था, ग्रेटर वैल्यू का नोट था. और आपको बताना था कि छोटे वैल्यू वाले कितने नोट मिलाएंगे, छोटे वैल्यू वाले कौन से नोट हैं और कितने मिलाएंगे तो बड़े वैल्यू वाले नोट के बराबर होगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे 50 रुपीज का करेंसी नोट है तो कितने 10 रुपीज के नोट हम मिलाएंगे तो 50 रुपीज होगा, या कितने 5 रुपीज के नोट मिलाएंगे तो 50 रुपीज होगा. ये वाली एक्सरसाइज भी की थी. फिर मनी चेंज भी किया था कि बड़े नोट के बदले में आपको छोटे वैल्यू वाले कौन से नोट्स और पॉइंट्स आप कलेक्ट करेंगे तो वो बड़े नोट के बराबर हो जाएगा. मतलब अमाउंट शुड बी सेम. मनी चेंज में क्या होता है कि अमाउंट सेम रहता है, बट द मनी दैट यू गेट इन एक्सचेंज ऑफ अ बिगर वैल्यू नोट हैज लेस डिनोमिनेशन. जो नोट है, जो पॉइंट्स है, उसमें जो नंबर्स होंगे वो कम होते हैं बिगर वैल्यू वाले नोट के कंपैरिजन में, लेकिन अमाउंट सेम रहता है. जैसे कि अगर 10 रुपीज का आप चेंज करा रहे हैं तो बदले में आपको 5 रुपीज के 2 पॉइंट्स मिल सकते हैं, या 1 रुपी के 10 पॉइंट्स मिल सकते हैं, या 2 रुपीज के 5 पॉइंट्स मिल सकते हैं. तो ये 5, 2, 1 ये सारे नंबर 10 से कम है, लेकिन जो अमाउंट है वो टोटल 10 रुपीज ही रहेगा. दैट इज मनी चेंज. तो ये वाली एक्सरसाइज भी हमने की. फिर हमने एडिशन किया, मनी को ऐड करना सीखा. वो पिछले वीडियो में हमने कर लिया है. तो आज का वीडियो हमारा जो है वो सब्ट्रैक्शन का है. इससे मैं पिछले वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ. मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया था. तो आज की वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन सम्स करेंगे जो आपकी बुक में दिया हुआ है. ठीक है, उसको हम स्टार्ट करेंगे आज के वीडियो में. सो ओपन योर बुक, मैथ्स बुक, एंड विल डू दिस subtraction money which is given on page number 146. पेज नंबर 146 पर दिया हुआ है subtraction money. इसको मैं पहले ही आपको इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ.
अब इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस हैं दैट वी विल डू. First one is पैसा. 80 पैसा minus 30 पैसा. P stands for पैसा. 80 पैसा minus 30 पैसा. स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन भी बिल्कुल वैसा ही सब्ट्रैक्शन होता है जैसा कि आपने अपने पिछले चैप्टर्स में सीखा हुआ है. बस यहाँ आपको यूनिट का ही ध्यान रखना है. सब पैसे को पैसे के से सब्ट्रैक्ट करना है और रुपीस को रुपीस से सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है. पैसा विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम पैसा एंड रुपी विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रुपी. तो ये पैसा ही है, यहाँ पे कोई रुपी नहीं है तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. 0 minus 0 0. 8 minus 3. 8 में से आपको 3 निकाल देना है. यू हैव टू टेक 3 फ्रॉम 8. सो व्हाट विल यू गेट? 3 के आगे से आप 8 तक काउंट कर लीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा. तो क्या आएगा? 5. So your answer is 50 पैसा. इजी. बिल्कुल वैसा ही आप चाहें आप अलग से ऐसे लिख सकते हैं 50 पैसा. P stands for पैसा. Okay. Next one is 80 minus 60. Again this is पैसा. 80 में से 60 पैसा माइनस करना है. 80 पैसा में से 60 पैसा आपको माइनस करना है. 0 minus 0 0. 8 minus 6. 8 में से 6 निकाल दीजिए, कितना बचेगा? 2. So answer is 20 पैसे. You can write 20 पैसे. यहां पर भी कंप्लीट है, जरूरी नहीं कि आप अलग से ऐसे लिखें, बट अगर ऐसे लिख देते हैं देन ऑल्सो इट इज करेक्ट. नेक्स्ट इज rupees. 5 8 6 minus 3 7 2. अब किसको सब्ट्रैक्ट करते हैं? 6 minus 2. 6 में से 2. You have to take 2 from 6. So what will you get? You will get 4. 2 के आगे से 6 तक काउंट कर लीजिए. 3 4 5 6 मतलब 4. 7 you have to take from 8. 8 में से 7 ले लीजिए. What will you get? 1. And then 3 from 5. 5 में से 3 ले लीजिए. कितना बचेगा? 2. So your answer is 240 rupees. So you will write answer like this. Rupees 214. Rupees 214 is the answer. आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है. इट इज लाइक एनी अदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन. जैसे आपने सब्ट्रैक्शन सीखा हुआ था बिल्कुल वैसा ही सब्ट्रैक्शन है. ठीक है. लेट्स डू सम मोर. Next is 90 rupees minus 52 rupees. Rupees 90 minus 52. Now we can't take 2 from a 0. 0 में से हम 2 नहीं ले सकते. We cannot take 2 from 0. So what we will do? We will borrow. We will borrow from here. ये क्या है? 9 है. 9 tens है. मतलब 9 टेंस है. तो इसमें से एक 10 हम ले लेंगे और यहाँ रह जाएगा 8. एंड ये 0 कुछ भी नहीं है तो ये हो गया हमारा 10. ओके. नाउ यू कैन टेक 2 फ्रॉम 10. 10 में से 2 ले लीजिए. सो व्हाट विल यू गेट? यू कैन स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 2 ऑनवर्ड्स टिल यू रीच 10. सो व्हाट यू विल गेट 8. Yes. When you take 2 from 10, you will get 8. Now from 8, you have to take 5.
take 5 and after 5 start counting from 5 onwards till you reach 8. 5 के आगे से गिनिए जब तक आप 8 पे पहुंच जाते हैं. 6, 7, 8. You will get 3. So your answer is rupees 38. You will write answer rupees 38. Okay. Next question. Rupees 73 minus 28. माइनस कर लेते हैं इसको. 73 में से 28 माइनस कर लेते हैं. ठीक. अब स्टार्ट करते हैं इसको. 3 में से 8. 3 में से 8 हम माइनस करेंगे. व्हाट वी विल गेट? 3 में से 8 जाएगा? नहीं जाएगा. तो क्या करेंगे? वी विल बोरो. यहां से हमने बोरो किया. 7 10 में से 8 10 ले. 7 10 से तो 7 10 में से 1 10 ले लिया. यहाँ रहेगा 6 और ये 3. कितना हो गया? 10 प्लस 3 13. 13 माइनस 8. 13 में से आप 8 ले लीजिए. टेक अवे 8 एंड स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 8 ऑनवर्ड्स टिल यू रीच 30. 8 के आगे से गिनिए जब तक आप 13 पे पहुंच जाते हैं. तो क्या आएगा? 9 10 11 12 13 मतलब 5. और 6 माइनस 2. 6 में से 2 हटा दीजिए. 2 के आगे से काउंट कीजिए टिल यू रीच 6 एंड यू विल गेट 4. सो योर आंसर इज rupees 45. आंसर इज rupees 45. ओके, rupees 45. We'll take the next question. Next one is rupees and paisa. 24 rupees 20 paisa minus 13 rupees 20 paisa. Let's do this one. 0 minus 0. 0 minus 0 is 0. And 2 minus 2, again 0. 4 minus 3. 4 में से 3 हटा दीजिए. कितना रहेगा? 1. And 2 minus 1 is again 1. So your answer is 11 rupees and no paisa. चिल्ड्रन, आपको मैंने बताया था कि ये हमारा आंसर ऐसे तो ये कंप्लीट है. यू कैन राइट रुपीज 11. ये जो डॉट लगाकर 0 है, ये आपके कोर्स में डॉट लगाकर 0 नहीं है, लेकिन मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप अपने डेली लाइफ में जब भी आप किसी भी सामान का, किसी भी आइटम का जब आप प्राइस देखते हो तो वो इसी ढंग से लिखा होता है, रुपीज और पैसे. अगर पैसा नहीं कुछ है, उसमें सिर्फ रुपीज में उसका कॉस्ट है, प्राइस है, तो डॉट के बाद 2 0 आपको दिखेंगे. ठीक है. और अगर कुछ पैसे है, मान लीजिए 11 रुपीज 50 पैसा, तो 11 डॉट, एक डॉट बना होगा, फिर 50 लिखा होगा. ठीक है. तो ये आपको थोड़ा सा मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए क्योंकि आप डेली लाइफ में इस तरह से देखेंगे आप. ठीक. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. 34 रुपीज 50 पैसा. रुपीज है एंड पैसा. 34 रुपीज 50 पैसे. 12 रुपीज 30 पैसा. चलो इसको कर लेते हैं. 0 minus 0 is 0. 5 minus 3. 5 में से 3 हटा दीजिए. What will you get?
4 minus 2, 4 में से 2 हटा दीजिए, what will you get? 2. 3 minus 1, 2. Answer is 22 rupees 20 paisa. 22 rupees, ये 22 rupees है और ये 20 पैसा है. लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 22 rupees 20 paisa. Okay. Next is 68 rupees 70 paisa. Minus 23 rupees 50 paisa. इसको कर लेते हैं. 0 minus 0. 0 minus 0 is 0. 7 minus 5. 7 में से 5 हटा दीजिए. Remove 5 from 7 and start counting from 5 onwards. तो कितना आएगा? 2. This 20 is paisa. Now you have to take 3 from 8. 8 में से 3 निकाल दीजिए. कितना बचेगा? 8 में से 3 हटा दीजिए तो कितना बचेगा? 5. And 6 minus 2, 4. आपने इतनी बार कैलकुलेशंस किया है, एडिशन सब्ट्रैक्शन किया है कि अब आप जो है मेंटल कैलकुलेशन भी बहुत आसानी से कर सकते हैं. यू कैन डू मेंटल कैलकुलेशन वेरी इजीली, इजंट इट? तो आपको फिंगर पे भी अब गिनने की या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्टिल इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट यू कैन यूज दिस मेथड ऑफ काउंटिंग ऑन फिंगर्स और सब्ट्रैक्टिंग बाय काउंटिंग ऑन फिंगर्स. ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे आप चाहिए तो लिख सकते हैं 45 rupees 20 paisa. Now you will see that, then I will do other sums for you. Next is rupees and paisa. 92 rupees 50 paisa minus 31 rupees 40 paisa. Now 0 minus 0, 0. 5 minus 4, 1. 2 minus 1, 1. Now 3 is subtracted from 9. 9 में से 3 subtract कीजिए. You can take away 3 and start counting from 3 onwards. 3 की आगे से गिनिए जब तक आप 9 पे नहीं पहुंच जाते. तो क्या आएगा? 3 के आगे से गिनिए 9 तक. And what will you get? You will get 6. So your answer is 61 rupees 10 paisa. Rupees 61.10. ठीक है. अब चाहे तो दूसरा तरीका भी लिखने का हम लिख सकते हैं rupees 61 and पैसे 10 या 10 पैसे. स्पेलिंग में भी आप लिख सकते हैं रुपीज 61 and 10 पैसे. नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपीज एंड पैसा 70 rupees 20 पैसा माइनस 46 rupees 10 पैसा. ठीक है, अब इसको करते हैं. 0 minus 0. 0 में से 0 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 0. 2 minus 1, 1. 0 में से 6 जाएगा? नहीं जाएगा. तो क्या 6 को ऐसे ही लिख देंगे? नो, वी विल बोरो.
अब यहाँ से बोरो कर लेंगे। 7 के पास 7 टेंस है तो उसमें से हमने 8 10 ले लिया, यहाँ बचा 6 10 और ये वाला 0 मतलब कि 0 ही है, तो ये हो गया 10 और ये हो गया अब 6। इसको सही से 10 minus 6. Now you have to subtract 6 from 10. What will you get? You will get 4. And then you will subtract 4 from 6 and you will get 2. So your answer is 24 rupees 10 paisa. Rupees 24 and 10 paise. Got it? Let's do other sides. Next one is 55 rupees 50 paise. Subtracting from that is 31 rupees 30 paise. Children, I hope ये अब आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल जैसे बाकी की आपने सब्ट्रैक्शन सीखे हैं, it is just the same. Only thing is that you have to write rupee and पैसा। आपको यूनिट लिखना है, रुपी और पैसे में आपको यूनिट्स लिखनी है। दैट्स ऑल। नाउ लेट्स सॉल्व दिस। 0 minus 0 0, 5 minus 3 is 2, 5 minus 1 4, 5 minus 3 is 2. So your answer is rupees 24 and 20 पैसे, जिसे कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं if you want. Okay, let's take the next question. Next question is rupees पैसे 72 rupees 50 पैसे minus 35 rupees 20 पैसे. Let's do this also. इसको भी कर लेते हैं फटाफट. 0 minus 0 is 0. 5 minus 2. 5 minus 2 is 3. Now 2 minus 5, which is not possible. We cannot take 5 from 2. So what we will do? We will borrow. Yes, we will borrow. तो हम इधर से 10 borrow करेंगे. यहाँ 7 10s है, उसमें से एक 10 ले लेंगे, तो ये 6 10 रह जाएगा. उसमें ये वाला 2 प्लस कर देंगे, तो हो गया 10 plus 2 12. Okay. Now we have to take 5 from 12. 12 में से 5 को आप रिमूव कर दीजिए. Start counting from 5 onwards till you reach 12. 5 के आगे से गिनिए जब तक आप 12 पे पहुंच जाते हैं. तो शुरू करें. 6 7 8 9 10 11 12. कितना हो गया? 7. 6 minus 3 3. So your answer is 37 rupees and 30 paise. Okay. Rupees 37 and 30 paise. Okay. Few more questions are left. Let's do that also. Next is rupees and paisa. 60 rupees and 70 paisa minus 34
one more rupees and paisa. We'll take 75 rupees 80 paisa minus 26 rupees 30 पैसे. चलिए ये दोनों क्वेश्चंस करते हैं वन बाय वन. लेट्स डू दिस. 0 minus 0. 0 minus 0 is 0. Then 7 minus 4. 7 में से take away 4. कितना आएगा? 3. Yes. तो ये हो गया आपका 30 पैसे. 30 पैसे हो गया. Now going towards rupees. Now 0 में से 4 नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि 0 में से तो कुछ निकाल नहीं सकते हैं. तो ये 6 tens है. 60 है ना. 60 tens में से एक 10 ले लेंगे. यहाँ रह गया 5 10 और 10 में 0 प्लस करेंगे तो 10 का 10 ही रह जाएगा. तो 10 minus 4. 10 minus 4 is 6. 5 minus 3 2. So your answer is 26 rupees 30 paisa. This is 26 rupees and 30 paisa, and you can write it like this: rupees 26 and 30 paise. Next is this one. 0 minus 0 is 0. 8 minus 3. 8 में से 3 निकाल दीजिए. Subtract 3 from 8. What will you get? 5. 5 minus 6. Not possible because 5 is less than 6. So 5 will borrow from the next number. 7 tens में से 8 10 ले लेंगे. तो यहाँ रह जाएगा 6 tens और ये वाला 5 प्लस कर लीजिए. हो गया कितना? 15. From 15 take away 6. 6 निकाल लीजिए 15 में से. What will you get? 15 में से 6 निकालिए. कितना मिलता है आपको? 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9. और 6 minus 2. 6 minus 2 is 4. So your answer is 49 rupees 50 paise. Rupees 49 and 50 paise. Okay? नेक्स्ट कर लेते हैं. Few more questions. Let's take. Rupees paisa. 86 rupees 35 paisa minus 42 rupees and 20 paisa. One question is this and one more. 83 rupees 27 paisa. Sorry, 27 rupees. और यहाँ पर है 80 पैसा minus 40 पैसा. ये दो क्वेश्चंस कर लेंगे तो हमारा फिर जो सब्ट्रैक्शन वाला जो पार्ट है दैट विल बी ओवर. वो हमारा खत्म हो जाएगा. 0 minus 0 0. Then you have to take away 4 from 8. 8 में से 4 ले लीजिए तो कितना बचेगा? 4. Then what we have to take? 7 from 3, which is not possible. So we'll borrow from here. 8 में से 8 10 ले लेंगे तो यहाँ 7 10 मिल जाएगा. And this 3 हो गया कितना? 10 plus 3 13. From 13 you have to take 7. So कितना मिलेगा आपको? Take 7 from 13 तो कितना आएगा? 7 के आगे से
13 तक के लिए, तो आ गया आपका 6 और 7 माइनस 2 5। आपका आंसर है 56 रुपीज 40 पैसा। 56 रुपीज 40 पैसा। Here also 5 minus 0 is 5, 3 minus 2 is 1, 6 minus 2 is 4 and 8 minus 4 is 4. So answer is rupees 44 and 50 paisa. Here it is 56 rupees 40 paisa. आई होप ये आपको जो सब्ट्रैक्शन है वो अच्छे से समझ में आ गया है एंड यू कैन डू इट योरसेल्फ। बिल्कुल नॉर्मल आप जो सब्ट्रैक्शन आपने सीखा है बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ आपको रुपीज और पैसे का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हमारा बचा है वर्ड प्रॉब्लम, जिसको हम स्टेटमेंट सम्स बोलते हैं। दैट वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। आज की वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।